ये बदलाव आए हैं। पहले सारी सर्विसेज 65105 में थी, अब ये चेंजेस आए हैं, बट नाउ वी डू नॉट नीड टू स्टडी दिस. ओके, देन there were certain interpretational rules which are now contained in 66F, which we will study, bundled services. Also, valuation aspect was earlier dealt with in section 67 and valuation rules. Now we are dealing again in 67 and valuation rules. So, we are not going to study this. This is broadly unchanged. The service tax is leviable on the value of services provided. Value के बारे में कहाँ, कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 67 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994. उसी वैल्यू को, वैल्यू के कंसेप्ट को बताने के लिए उसे सप्लीमेंट किया है वैल्यूएशन रूल्स ने. उसमें ब्रॉडली कोई बदलाव नहीं आया है. फिर डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, टैक्स रेट एंड एक्सचेंज रेट पहले पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल से गवर्न होते थे, अब भी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल से गवर्न होते हैं. सेक्शन 67A से भी गवर्न होते हैं. सेक्शन 67A फॉरेन एक्सचेंज रेट को नोटिफाई करता है. ये इतना खास काम का नहीं है. उसके बाद पहले केवल वही सर्विसेज टैक्सेबल होती थी जो सेक्शन 65(1)(05) में लिखी हुई है, और अगर उन्हीं सर्विसेज में से भी कुछ सर्विसेज को माफ करना होता था, एग्जेम करना होता था, तो बहुत सारे अलग अलग एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस होते थे. जैसे SEZ वाला एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, अगर आपको याद हो, एग्जेम्पशन SEZ वाला था और इंक्यूबेटर वाला था, बहुत सारे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से. अब हमारे पास उन सब के जगह वन मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 25 ऑफ 2012. डू वी हैव टू स्टडी दिस? तो फिर हमारी काटा पीटी का दौर वापस रिज्यूम करते हैं. ये भी नहीं पढ़ना है. चलिए, फिर और क्या काटना है? हमने सबसे पहले पेज नंबर 32 में काटा है. अब आइए पेज नंबर 30 पर. पेज नंबर 30. 30 looks like this. Newly inserted declared services, section 66E. ये वो सर्विसेज हैं जिनके बारे में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है. क्या ये टैक्सेबल हो सकती है कि नहीं? और मैं पहला ही एग्जांपल आपको दे रहा था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इस पर झगड़ा यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में ही नहीं है. दूसरा, अगेन अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल एफ इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय हायरिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग. ये खास तौर पर सॉफ्टवेयर के केस में होता है. अब TCS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जहां उन्होंने कहा था कि सॉफ्टवेयर इज नॉट सर्विस, सॉफ्टवेयर इज अ गुड. Since it's a good, you have to apply sales tax, यानी VAT on it, not service tax. What did the government do? It said, notwithstanding anything, हमारे हिसाब से तो वो सर्विस है. फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अनदर वेरी डिस्प्यूटेड लाइन. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कोई काम करें, कंस्ट्रक्शन करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते थे. अब डिस्प्यूट्स होते थे असेसी और गवर्नमेंट के बीच में. गवर्नमेंट ने क्या किया? सेफ तरीका, दादागिरी. हमने डिक्लेयर कर दिया है ये सर्विसेज तो सर्विसेज है, तो इस झगड़े में तो आप पढ़ो ही मत कि ये सर्विस नहीं है, ये गुड्स है. एक काम तो ये किया कि सर्विसेज को डिक्लेयर कर दिया और सर्विस को डिफाइन किया. वी स्टडी द डेफिनेशन ऑफ सर्विस ऑल्सो. फिलहाल हमें इस सेक्शन को नहीं पढ़ना है. दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर आवर स्टडी पर्पसेस. डिक्लेयर्ड सर्विसेज ऑन पेज 30. देन we were talking about certain exemptions. Exemptions मेरे नोट्स में आपको मिलेंगे पेज नंबर 4 and 5 पर. पेज नंबर 4 से exemptions चालू होते हैं. Exemptions from service tax. Following exemption from payment of service tax are available to service provider, and I have written now they are covered by the मेगा एग्जेम्पशन. सो इट गोज ऑन, द लिस्ट गोज ऑन. मैंने कुछ खास एग्जेम्पशंस लिखे थे और आखिरी में पॉइंट नंबर 13 अगले पेज पर, पॉइंट नंबर 13, मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 25 ऑफ 2012. आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव लिस्ट, ऑल द अबव मेंशन्ड एग्जेम्पशंस एंड फ्यू अदर्स हैव नाउ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन अ मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 25 ऑफ 2012. ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन करीब करीब 39 एग्जेम्पशंस की बात करता है. क्या हमें इन सारे एग्जेम्पशंस को डिटेल में पढ़ना है?
एक छोटा सा काम कर सकते हैं, सिर्फ अपने आइडिया के लिए इस छोटी सी लिस्ट को एक बार पढ़िएगा जरूर। एक जनरल आइडिया रहेगा कि ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहती हैं। ऑफ कोर्स इन्हें डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। और अब हम आते हैं कि हमें डिटेल में क्या पढ़ना है। अब हम आते हैं हमारी इफेक्टिव स्टडी पर, क्योंकि अब हमने सबसे अच्छा दिल को खुश करने वाला काम तो कर लिया। क्या क्या नहीं पढ़ना इन 33 पेजेस में से भी। अब देख लेते हैं हमें खास क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है नेगेटिव लिस्ट। ये नेगेटिव लिस्ट क्या है, नेगेटिव लिस्ट आई क्यों? सर्विस टैक्स जब 1994 में लॉन्च हुआ था, तो क्यों लॉन्च हुआ था? उसके पीछे एक टैक्स रिफॉर्म्स कमिटी बनाई गई थी, विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर राजा जे चिल्लैया। उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए और कहा सर्विस टैक्स लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 50% है, जबकि हम इस एक्टिविटी को टैक्स नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना कर हम बहुत सारी पोटेंशियल रेवेन्यू जो सरकार के पास आ सकती है उसे आने से रोक रहे हैं। और रेवेन्यू तो भाई सरकार को चाहिए, सरकार को कथित रूप से आपका वेलफेयर करना है, वेलफेयर करने के लिए पैसा चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस करके एक टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था 1994 में केवल 3 सर्विसेज पर, विच वॉज टेलीफोन, स्टॉक ब्रोकर एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अर्लियर वी यूज्ड टू फॉलो सिलेक्टिव कवरेज व्हाइल चार्जिंग सर्विस टैक्स। हम केवल उन्हीं सर्विसेज को टैक्सेबल मानते थे जो फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 65(1)(05) में लिखी गई हो। जब हमने इस नए टैक्स को लॉन्च किया तो इस टैक्स से पहले साल फाइनेंशियल ईयर 94-95 में कलेक्शन था लगभग 400 करोड़ रुपए। मैं राउंड फिगर्स में बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में जाने में क्या सेंस है। 7 साल बाद 2001-2, मैं 7 साल के माइलस्टोन बना, 2001-2 हमने ऑब्जर्व किया ये टैक्स कैसे ग्रो कर रहा है। इन 7 सालों में हमने कई सारी सर्विसेज को और टैक्स नेट में इंक्लूड कर लिया, यानी सेक्शन 65(1)(05) में, और बहुत सारी सर्विसेज लिखी जो टैक्सेबल है। अब कलेक्शन हो गया हमारा 3000 करोड़। देयर इज अ जंप फ्रॉम 400 करोड़ द बिगिनिंग टू 3000 करोड़। नॉट अ वेरी बिग जंप आई वुड से। 400 करोड़ से 3000 करोड़ बहुत बड़ा जंप नहीं है। बट देन फाइनेंस मिनिस्टर स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द पोटेंशियल। अगले 7 साल यानी 2008-9, नाउ वी डिस्कवर्ड अ क्वांटम लीप। अब फ्रॉम 3000 करोड़ वी जंप टू 60,000 करोड़। बिग लीप। मन में लड्डू फूटा, यार ये तो अच्छा सेक्टर है, अच्छा टैक्स है, इससे और रेवेन्यू आ सकता है। इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा 2011-12 में सर्विस सेक्टर से फाइनेंस मिनिस्ट्री को 1 लाख करोड़ के लगभग पैसा आने लगा। एंड वी वर स्टिल ऑन सिलेक्टिव कवरेज। सिलेक्टिव कवरेज में बहुत सारे डिस्प्यूट्स। भाई जब भी करदाता टैक्स नहीं भरना चाहता है तो वो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। ही सेज माई सर्विस विच आई प्रोवाइड इज नॉट इन द स्पेसिफिक 65(1)(05) लिस्ट, देयरफॉर आई शुड नॉट बी चार्ज सर्विस टैक्स। बहुत सारे डिस्प्यूट्स। फिर हमने देखा सिलेक्टिव कवरेज तो डेवलपिंग नेशंस लगाते हैं, और हम इंडिया वी आर अ कॉम्प्लायंट बॉय, बढ़ता बच्चा। बहुत टाइम तक हमने सिलेक्टिव कवरेज पर टैक्स लगाया, और अब जब देखा हमने फाइनेंशियल ईयर 11-12 1 लाख करोड़ ऑफ सर्विस टैक्स रेवेन्यू। नाउ वी थॉट द फाइनेंस मिनिस्टर, यार कुछ करना चाहिए इस बारे में। 1994 में ये टैक्स लॉन्च हुआ था। लॉन्च किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर जब 2012 का बजट, हमारे 2012 वाले फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब दा, जो अब है हमारे राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट, हिज एक्सीलेंसी प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कहा कि जो 1994 में बच्चा लॉन्च हुआ था, अब वो छोकरा जवान हो गया है। इन द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ अर्जुन कपूर, इशकजादे देखिए, हुआ छोकरा जवान है, 18 साल का, तो इसका फील्ड थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब तक ये बहुत कम फील्ड में ऑपरेट कर रहा है, क्यों ना इसका दायरा बड़ा कर दिया जाए। अब हमने सर्विस टैक्स को नेगेटिव लिस्ट में शिफ्ट कर दिया। नेगेटिव लिस्ट क्या होती है देखें।
पहले क्या होता था, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। पहले क्या होता था, अगर मैं हाइपोथेटिकली इस बॉक्स को कहूं दैट दीज आर द सर्विसेज, क्वेश्चन टू यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर? जितने तरह के गुड्स होते हैं, और गुड्स कितने तरह के होते हैं? बहुत सारे होते हैं। जितने तरह के गुड्स होंगे लगभग उतने तरह की सर्विसेज। सो ऑलमोस्ट वेरी मेनी, क्लोज टू इनफाइनाइट बोल देता हूं, पर बहुत सारी है। मैं उस इनफाइनाइट को अगर मैं यहां रखूं, द अर्लियर प्रोविजन सेड आर ऑल द सर्विसेज टैक्सेबल? क्या सब पे सर्विस टैक्स लगाना है? नो। व्हाट वी डिड वाज वी कार्व्ड आउट अ निश। केवल ये सर्विसेज टैक्सेबल है जो सेक्शन 65(1)(05) में लिखी हुई है। हम केवल इन्हीं पर टैक्स लगाएंगे। तो बची हुई जितनी भी सर्विसेज है इनका क्या होगा? ये एग्जेम्प्ट होंगी। ये पहले का सिनेरियो था। अच्छा, फिर सेक्शन 65(1)(05) में भी हमने बहुत सारी सर्विसेज तो डिफाइन कर दी हैं, पर इनमें से कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हम थोड़े टाइम के लिए एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन लाकर उनके ऊपर एक क्लाउड लगा देते थे कि नहीं, अभी थोड़े टाइम के लिए इनको टैक्स नहीं करना है। फिर जैसे ये क्लाउड हटेगा वो सर्विस वापस टैक्सेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छे लोग होते हैं, लोगों का बड़ा भला करते हैं, क्यों इनसे टैक्स लिया जाए? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में 1998 में टैक्स आया था, सेक्शन 65(1)(05) क्लॉजेस 1998। फिर मान लीजिए ईयर 2000 में सरकार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, इतने अच्छे बेचारे सोने लोग हैं, सबका भला करते हैं, क्यों इन पे टैक्स लगाया जाए? चलो इनको थोड़े टाइम के लिए 3 साल के लिए एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस को 65(1)(05) क्लॉज एस से बाहर कर देते थे? नहीं। वो क्या करते थे, एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन लाकर उसे थोड़े टाइम के लिए, जब तक उनका मन करे तब तक एग्जेम्प्ट रखते थे। उसके बाद जैसे ही वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विड्रॉ करेंगे वो सर्विस वापस टैक्सेबल हो जाएगी। ना, दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन बिफोर। नाउ लेट्स सी व्हाट्स आफ्टर। अब आफ्टर में, if these are the services, again, just to take an example and give you a perspective, if these are all kinds of services, are all the services taxable? No. Now what we did was, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। लक्ष्मण रेखा के इस ओर हमारे पास है what we call the negative list. Okay? So all those services, if this is the total services, certain services, there are 17 odd services which are in negative list. ये services तो taxable ही नहीं है, ये इस थ्रेशहोल्ड के बाहर है। थ्रेशहोल्ड हिंदी में दहलीज, दहलीज के बाहर है, ये टैक्सेबिलिटी में आती ही नहीं है। दे आर नॉट टैक्सेबल एट ऑल। ऑल द अदर सर्विसेज, क्या इनके बारे में पूछने की जरूरत है कि ये टैक्सेबल है या नहीं है? बहुत फेमस सेइंग है कि टैक्सेशन लॉज में सवाल वही रहते हैं, हर साल जवाब बदलते जाते हैं। जैसे हर साल सवाल यही होता है बजट आने के बाद, मेरे टैक्सेशन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, मेरी इनकम पर किस रेट से टैक्स लगेगा। तो हम पहले बोलते थे 1,80,000 तक एग्जेम्प्ट है, फिर उसके बाद 3 लाख तक इतना % है। फिर हमने बाद में क्या किया, सवाल वही है, स्लैब्स क्या है, जवाब बदल गया। 2 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 2 से 5 लाख तक 10% है। कहा जाता है टैक्सेशन में सवाल सेम रहते हैं, साल दर साल जवाब बदलते जाते हैं। इस बार सर्विस टैक्स के 18th हैप्पी बर्थडे पर इन्होंने ऐसा चेंज किया है विच वी कॉल्ड अ पैराडाइम शिफ्ट, आधारभूत परिवर्तन, विचारधारा में पैराडाइम शिफ्ट। और पैराडाइम शिफ्ट कहता है कि अब सवाल भी सेम नहीं रहेंगे, अब तो सवाल बदल जाएंगे। पहले सवाल यह होता था, क्या मेरी सर्विस स्पेसिफाइडली टैक्सेबल है? अगर है तो क्या उस पर कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है? अब यह नहीं पूछना मेरी सर्विस टैक्सेबल है या नहीं है, अब यह देखना है मेरी सर्विस नेगेटिव लिस्ट में है या नहीं। अगर नहीं है, क्योंकि इतनी सारी सर्विसेज होती थी और ये लास्ट काउंट पर 130 के आसपास था, ऑल द टैक्सेबल सर्विसेज जोड़ जोड़कर इन्होंने जो अपना घरौंदा बनाया था 18 साल में, जिनसे 1 लाख करोड़ रुपए आ रहे थे जिन सर्विसेज से, कुल कितनी सर्विसेज थी
130 सर्विसेज से 1 लाख करोड़ रुपए। और अब हमने क्या किया है, पूरा फील्ड खोल दिया इस 18 साल के नौजवान के लिए, चल भाई जितना वसूल सकता है वसूल, क्योंकि अब इतनी अनलिमिटेड सर्विसेज में से केवल 130 सर्विसेज टैक्सेबल नहीं है। इन अनलिमिटेड सर्विसेज में से केवल 17 सर्विसेज नॉन टैक्सेबल है और बाकी सारी टैक्सेबल है। यहां पर भी वही कंसेप्ट रहेगा, यहां पर भी थोड़े समय के लिए अगर उन टैक्सेबल सर्विसेज को इन्हें एग्जेम्प्ट करना हुआ तो वो एक थोड़े समय के लिए क्लाउड लगा देंगे। ये जो हमारा मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है 25 ऑफ 2012 है ना, ये क्या है, ये क्लाउड है। क्या वो सर्विस टैक्सेबल ही नहीं है? नहीं, टैक्सेबल तो है, पर अभी हमने क्या किया है, उसे एक क्लाउड में रखा हुआ। जिस दिन ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन उस पर्टिकुलर सर्विस से विड्रॉ हुआ, वो सर्विस क्या हो जाएगी? सो अगेन नाउ वी हैव अ पैराडाइम शिफ्ट, एक आधारभूत विचारधारा में परिवर्तन। अब असंख्य सर्विसेज में से केवल 17 नॉन टैक्सेबल है, बची हुई में से भी सारी टैक्सेबल है ऐसा नहीं है। कुछ सर्विसेज को हमने 39 ऑड सर्विसेज को हमने एक क्लाउड में रखा हुआ है, एक मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशू कर कर। जैसे ही ये क्लाउड हटाने की इच्छा होगी गवर्नमेंट की किन्हीं भी सर्विसेज पर, क्लाउड हटा दिया जाएगा और वो सर्विस वापस टैक्सेबल हो जाएगी। आर वी क्लियर विद द पैराडाइम शिफ्ट? व्हाट इज नेगेटिव लिस्ट ऑल अबाउट एंड व्हाई द नेगेटिव लिस्ट? व्हाई द नेगेटिव लिस्ट? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जैसे जैसे टाइम बढ़ा उन्होंने सर्विस टैक्स की 130 टैक्सेबल सर्विसेज से आता हुआ रेवेन्यू देखा। जब 130 सर्विसेज 1 लाख करोड़ दे सकती हैं, तो ये पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या गजब ढाएगा, हम देखेंगे। आने वाले बजट्स में सर्विस टैक्स से क्या कलेक्शन एक्सपेक्टेड है, आप सब ऑब्जर्व करिएगा। तो हम अपनी पढ़ाई फिर चालू करते हैं कि ये नेगेटिव लिस्ट क्या है और क्यों है। पहले ऐसा हुआ था, फाइनेंस एक्ट 1994 जो सर्विस टैक्स पर चार्ज लगाता था, उसने सर्विसेज को कहीं डिफाइन नहीं किया था। सर्विसेज को अगर आपने मॉड्यूल से पढ़ा हो, सर्विसेज को कहते थे इट इज अ यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड इट इज एन इनटेंजिबल थिंग। इसे छुआ नहीं जा सकता, सर्विस को केवल महसूस किया जा सकता है। ये एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। अब जब हम इतना बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड खड़ा करने वाले हैं गवर्नमेंट के लिए कि इतनी सारी सर्विसेज को टैक्स कर लो, अब जरूरत महसूस हुई सर्विसेज को डिफाइन कर दिया जाए। और जैसे ही ऐसा होता है, करदाता सबसे पहली कोशिश ये करेगा ये साबित करने की मैं जो कर रहा हूं वो सर्विस ही, क्योंकि आपने खुद कह दिया है सर्विस आपके हिसाब से ये 4 चीजें हैं। तो सर्विस टैक्स का पैराडाइम शिफ्ट, पहले सर्विसेज डिफाइन नहीं थी और केवल वही सर्विसेज टैक्सेबल थी जो सेक्शन 65, 105 ऑफ फाइनेंस एक्ट में लिखी हुई हो। और अब विचारधारा परिवर्तन, सर्विसेज डिफाइन कर दी गई है कि सर्विस का मतलब क्या है, और जब तक वो सर्विस नेगेटिव लिस्ट में नहीं है वो प्राइमा फेसी टैक्सेबल है, प्रथम दृष्टया टैक्सेबल है। हो सकता है टैक्सेबल होने के बावजूद हम उसे थोड़े समय के लिए एक एग्जेम्पशन क्लाउड में रख रहे हों,